आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जी 2024 का एग्ज़ाम 5, 6, 7 जून को आपका होने वाला है, पर उसके लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अभी 2024 में ही लेटेस्ट दिया गया है, तो वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो वहाँ पे हमने आज 2 टॉपिक उठाया है। उनमें से सबसे पहले आज हम जो करेंगे भारत रत्न अवार्ड जो कि 2024 में दिया गया, और दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये दोनों इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं। अगर ये अवार्ड की लिस्ट में देखोगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है। ये किन किन को दिया गया, इनसे संबंधित टॉप 20 MCQ हम लोग लेटेस्ट करने वाले हैं, ताकि सारे कुछ आपके इसके अंदर कवर हो जाए। ठीक है, तो और भी इम्पॉर्टेंट जो सूची हैं आपको 2024 के लेटेस्ट जो भी दिए गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, वो सारी चीज़ें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल ज्ञान लिमिटेड, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका दादा साहब फाल्के का अवार्ड से संबंधित जो क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर पुरस्कार किसे मिला है। तो यहाँ पे आपको मैं भी कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा कि आपको वो उतना तो याद करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको वो क्वेश्चन हो जाए। तो सबसे पहले आप इसका आंसर समझ लीजिए। इसका आंसर जो होगा वो होगा विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी अवार्ड की स्थापना हुई थी 2012 में, और आधिकारिक तौर पर 2016 में भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के की विरासत को मनाने के लिए स्थापित किया गया था। यह भारत का एकमात्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो महत्वाकांक्षी युवा स्वतंत्र और पेशेवर फिल्म निर्माताओं के कार्य को सम्मानने के लिए समर्पित है। मनोरंजन उद्योग के सम्मान पर ध्यान देने के साथ साथ DPIFO का लक्ष्य है कि भारतीय सिनेमा के भीतर विविध प्रतिभा और नवीनता का प्रदर्शन और जश्न मनाना भी है। अब जितने भी दादा साहब फाल्के अवार्ड के अंदर इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे तो बहुत सारे अवार्ड आते हैं, पर जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो सारे आपके सामने हैं। आपको इनको एक कॉपी में नोट कर लेना है। ये तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको ज़रूर कर पाएँ। सबसे पहला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट पिक्चर अवार्ड आपका है वो जवान मूवी को दिया गया है। अब आता है कि बेस्ट पिक्चर में क्रिटिक्स के लिए अवार्ड, तो ये 12th फिल्म मूवी को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बेस्ट एक्टर हैं उनको शाहरुख खान जवान मूवी के लिए दिया गया है। अब बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में करीना कपूर जाने जान मूवी के लिए दिया गया है। जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी, राम नार्वे, इनको दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अगर पूछा जाए एक्ट्रेस क्रिटिक्स में जो बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया वो इटली जवान को दिया गया है। निर्देशक के रूप में जो सब बेस्ट डायरेक्टर अगर कह लीजिए, डायरेक्टर जो है क्रिटिक्स में इटली जवान को दिया गया है, और डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर में संदीप रेड्डी वाघा एनिमल को दिया गया है। तो एक है बेस्ट पिक्चर, एक है बेस्ट पिक्चर क्रिटिक्स में, तो ये एक अवार्ड की श्रेणी है, उस हिसाब से इनको दिया गया है। ये है बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में, जैसे कि बेस्ट एक्टर फिल्म यहाँ पे आपका जवान मूवी को दिया गया है। उसके बाद बेस्ट एक्टर में शाहरुख खान जवान मूवी के लिए दिया गया है, पर यहाँ बेस्ट एक्टर हैं क्रिटिक्स में विक्की कौशल, सैम बहादुर मूवी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्र रवि जवान मूवी के लिए दिया गया है। सबसे पार्श्व गायक पुरुष में वरुण जैन और सचिन जिगर, जरा हट के जरा बच के तेरे वास्ते, इस गाने के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो ये जो सारे अवार्ड हैं, ये सारे अवार्ड जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अगर पार्श्व गायिका की बात करें, शिल्पा राव को दिया गया है। अगर नकारात्मक भूमिका में कुछ है कि नेगेटिविटी में जो सबसे अभिनेता थे, तो बॉबी देओल, एनिमल मूवी आपने देखा था ना, वो वाला गाना जिसमें ड्रिंक रख करके डांस हो रहा था, वो वाले अपने मूवी आपको याद आ रही होगी। ओपेनहाइमर जो सबसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड है। अच्छा, वेब सीरीज़ में भी दिया गया है सबसे अभिनेत्री का क्रिटिक्स में करिश्मा तन्ना को, और फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान मौसमी चटर्जी को दिया गया है, और संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए केजू यशुदास को दिया गया है। तो ये दोनों लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी इम्पॉर्टेंट, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, और आपका ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, एक डायरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट, मतलब लगभग इस वाली जो प्ले लिस्ट पे, इस वाली लिस्ट में जो है वो सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। दादा साहब फाल्के का क्वेश्चन अगर उठा यहाँ से 2024 करंट अफेयर के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको उठा के पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 के दौरान मोस्ट वर्साटाइल एक्ट्रेस खिताब किसने जीता है। तो ये अवार्ड मोस्ट वर्साटाइल कुछ अवार्ड हैं, नयनतारा को दिया गया है। ठीक है, नयनतारा को अवार्ड मोस्ट वर्साटाइल एक्ट्रेस खिताब दिया गया है, नयनतारा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में नकारात्मक भूमिका, अभी आपने पढ़ा था ना कि नेगेटिविटी भूमिका में सबसे अभिनेता किसको दिया गया है, तो बॉबी देओल एनिमल मूवी में।
अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वेब सीरीज के अंदर आपको जो दिया गया है वो करिश्मा तन्ना को दिया। अभी आपने पढ़ा था कि सबसे अभिनेत्री का पुरस्कार वेब सीरीज में किसको दिया? करिश्मा तन्ना को दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं वेब सीरीज में करिश्मा तन्ना क्रिटिक्स के अवार्ड दिया गया है। अगर आपसे पूछे नकारात्मक में तो आपका देख बॉबी देओल एनिमल मूवी के लिए दिया गया है। सबसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में ओपेनहाइमर को आपको दिया गया, देख लीजिए। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान मौसम चटर्जी को दिया गया है। केजो येसुदास को संगीत उद्योग में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 के दौरान फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए, तो फिल्म उद्योग में किसने अपना योगदान दिया था? तो मौसमी चटर्जी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर रहने वाला है। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए तो आपको मौसमी चटर्जी, क्वेश्चन तो आपका हो चुका है। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे देख लीजिए, मौसमी चटर्जी को फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने सबसे फिल्म क्रिटिक्स मतलब बेस्ट पिक्चर क्रिटिक्स का अवार्ड जीता है? तो कौन सी मूवी आपकी है? तो आपकी है 12th फेल मूवी। 12th फेल आपकी जो है बेस्ट पिक्चर क्रिटिक्स का अवार्ड जीती है 2024 के अंतर्गत 12th फेल मूवी। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, जो बेस्ट एक्टर हैं और उनमें जो है क्रिटिक्स आलोचक का पुरस्कार किसने जीता है? तो विक्की कौशल ने जीता है। ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगर बात करें शाहरुख खान की, तो ये आपके जवान मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे विक्की कौशल ने सैम बहादुर में अपनी भूमिका के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सबसे अभिनेता का अवार्ड जीता क्रिटिक्स के अंतर्गत। कौशल फिल्म की सफलता और उनके योगदान के लिए तकनीशियनों, लेखकों और सह अभिनेताओं सहित सैम बहादुर की पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। सैम बहादुर भारत के उद्घाटन फील्ड मार्शल, जो ये मूवी है जो आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ की उपलब्धियों को दर्शाने वाली जो फिल्म थी, उसके अंदर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा की और 5 संघर्षों में उन्होंने भाग लिया था, जब वो फील्ड मार्शल की प्रतिष्ठित रैंक हासिल करने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी होने को उनको प्राप्त है। आपने जनरल मानेकशॉ का नाम सुना ही होगा। मानेकशॉ ने 1971 के भारतीय पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म सैम बहादुर में विक्की कौशल ने सैम मानेकशॉ, सान्या मल्होत्रा ने उनकी पत्नी सीलू और फातिमा सना शेख ने इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। ये आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है? तो संदीप रेड्डी वांगा, इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया संदीप रेड्डी वांगा को। अगला क्वेश्चन है, और भी संदीप रेड्डी वांगा किसके हैं? एनिमल मूवी के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो रानी मुखर्जी ने जीता है सबसे अभिनेत्री का पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, सबसे अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो शाहरुख खान ने जीता है जवान मूवी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। अब यहाँ पे आपका जो है इम्पोर्टेंट दादा साहेब फाल्के के क्वेश्चन जो थे मैंने यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपको बस यही याद रखना है कि दादा साहेब फाल्के का जो ये आला है, ये दो मैंने आपको शुरुआत में जो बताई थी, सारा क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। सारा क्वेश्चन यहीं पे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में कौन है? 12th फेल है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान है, सबसे अभिनेत्री आपकी करीना कपूर हैं। यहाँ से आपका बनने वाला, तो ये जो आपका यहाँ पे रहने वाला है, इन्हीं से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जितना भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड से क्वेश्चन आएगा तो इनसे इंपॉर्टेंट आपके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। इन दोनों चीज़ों को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अब हम करेंगे भारत रत्न अवार्ड, जो कि अभी 2024 में दिए गए हैं। किन किन को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2024 के अंतर्गत? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे जो चौधरी चरण सिंह है, उनको भारत में सम्मानित किया जाएगा। जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह है, उनकी जयंती हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो याद रखना, हम लोग राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं और उन्हीं को चौधरी चरण सिंह जी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन 1 इस आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती का प्रतीक है। उन्होंने 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इनका जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में हुआ था। ये किसान नेता थे। 23 दिसंबर 1978 को उन्होंने किसान ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारत की ग्रामीण जनता को अन्याय के खिलाफ सचेत करना था। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो 1 दिसंबर है, इंपॉर्टेंट डेज को अगर रिवाइज करेंगे तो 1 दिसंबर को आपका वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है।
2 दिसंबर को आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को दिव्यांगों का विश्व दिवस या दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बात करें अगर हम 4 दिसंबर की, तो 4 दिसंबर को आपका भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर को आपका वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस भी आपको मनाया जाता है। 6 दिसंबर को भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि भी है और राष्ट्रीय माइक्रोवेव आपका ओपन दिवस भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी आपका मनाया जाता है। 9 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। 11 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ का दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है और 14 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है। 16 दिसंबर को आपका विजय दिवस मनाया जाता है। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपका मनाया जाता है। 19 दिसंबर को आपको गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। सुशासन दिवस आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज दिसंबर के आपने कवर भी कर लिए और आपने यहाँ पहला क्वेश्चन भी सीख लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नामों की घोषणा की है आपको रत्न अवार्ड देने के लिए, उनमें सबसे पहला नाम जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे, उनको ये अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, ये आपको उनको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि लाल कृष्ण आडवाणी को उनको भी सम्मानित किया जाएगा। उनको पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो सन 2024 में तो इनको भारत में दिया जा रहा है, पर याद ही रखना इनको पद्म विभूषण 2015 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि लाल कृष्ण आडवाणी को 3 फरवरी 2024 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी भारत के विकास में आडवाणी की योगदान, पारदर्शिता और अखंडता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों की सराहना। आडवाणी 2002 से 2024 तक उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापक हैं। आडवाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य हैं और 1998 से 2004 तक इस पद पर रहकर सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहे। आडवाणी जी को 2015 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। भारत की प्रगति में उनके उल्लेखनीय योगदान, पारदर्शिता और अखंडता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने के लिए उनके प्रयासों की मान्यता में आडवाणी को भारत रत्न प्रदान किया जा रहा है। तो ये आपका हो जाता है उनके बारे में। याद रखना पद्म विभूषण 2015 में दिया गया, भारत रत्न 2024 में दिया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार के ने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। पीवी नरसिम्हा राव उन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, ये बात सही है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया, ये बात आपकी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। प्रारंभिक जीवन इनका जी था। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना में एक तेलुगु नियोगी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने कम आयु में पामुलपर्ती रंगाराव और रुक्मा नामा ने गोद ले लिया था। उनका पालन पोषण वंगारा गांव में हुआ। शिक्षा और करियर की अगर बात करते हैं तो इन्होंने नरसिम्हा राव जी ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। बाद में नागपुर विश्वविद्यालय के हिस्लोप कॉलेज से कानून में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। 1940 के दशक में काकतीय पत्रिका नामक तेलुगु साप्ताहिक पत्रिका में संबंध में शामिल हुए। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ये दोनों बातें। बाकी ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और बाकी राजनीतिक प्रभुत्व से आपका पूछ सकता है। बाकी आगे बात करते हैं कि फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एम एस स्वामीनाथन, तो एम एस स्वामीनाथन जो थे वो एक आपके कृषि वैज्ञानिक थे। आपको पता होगा एम एस स्वामीनाथन के बारे में। एम एस स्वामीनाथन एक भारतीय एग्रोनॉमिस्ट, कृषि वैज्ञानिक, पादप अनुवांशिकीवाद, प्रशासक और मानवतावादी थे। वो हरित क्रांति के प्रमुख व्यक्ति थे। विशेष रूप से भारत में उन्हें उनके नेतृत्व में गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों के विकास में योगदान जाना जाता है। स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ निकटता से कार्य किया और उनके प्रयासों ने नेतृत्व किया, जिससे 1960 के दशक में भारत और पाकिस्तान में अकाल जैसी स्थितियों को रोकने में मदद मिली। तो ये इनको जो है एम एस स्वामीनाथन जी को कृषि वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है और इनका नाम भी भारत रत्न में शामिल किया गया है।
यह दिया गया है। किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत जो दिया गया है वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि भारत रत्न के सबसे युवा प्राप्तकर्ता कौन थे, तो सचिन तेंदुलकर जी को ये अवार्ड मिल चुका है और ये सबसे युवा थे जो जब इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। लगभग इनकी उम्र 40 साल थी। सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता 2014 में इनको दिया गया था। सबसे पहला जो दिया गया 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। महात्मा गांधी को भी कभी भारत रत्न नहीं मिला है। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न मिला था। ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी आपकी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीसरी और महिलाओं में पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक मामलों में क्षेत्र में उनकी मान भागीदारी के वर्ष 1971 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें मरणोपरांत सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार गफ्फार, जिनको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इनको खान अब्दुल गफ्फार खान को पहले गैर भारतीय थे जो कि भारत रत्न सम्मानित किया गया था। अब्दुल गफ्फार को 1987 में दिया गया और नेल्सन मंडेला को भी दिया गया 1990 में। अगर बात करें भारत रत्न का प्रावधान 1954 में शुरू किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे आपको इन 5 लोगों के नाम याद रखने हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। तो उनमें से पहला नाम आपने पढ़ा लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद अगर बात करें चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, इन 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड 2024 में दिया गया। तो इन 5 के नाम आपको याद होने चाहिए। बाकी मैंने जो आपको भारत रत्न अवार्ड से संबंधित चीज़ें बताई कि जो भारत रत्न अवार्ड हो गया दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आपका बनेगा तो जो मैंने आपको कराया इन्हीं में से क्वेश्चन आपका बन जाएगा आपके एग्जाम में। इससे आगे आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।